आज हम बात करेंगे आदि शक्ति जगदम्बा दुर्गा माँ के 9 रूपों के बारे में। माता का प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री, जिनको हिमालय की पुत्री कहा जाता है। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान है। शैलपुत्री देवी दुर्गा का पहला स्वरूप है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण ये देवी शैलपुत्री नाम से विख्यात हुईं। देवी का ये स्वरूप इच्छा शक्ति और आत्मबल को दर्शाता है। माँ दुर्गा का ये मानवीय स्वरूप बताता है कि मनुष्य की सकारात्मक इच्छा शक्ति ही भगवती की शक्ति है। इनकी पूजा करने से चंद्रमा से संबंधित सभी दोष दूर होते हैं। माता का द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी, जिनको तप की देवी कहा जाता है। देवी दुर्गा का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मा की इच्छा शक्ति और तपस्विनी का आचरण करने वाली ये देवी त्याग की प्रतिमूर्ति है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। साथ ही कुंडली में मंगल ग्रह से जुड़े सारे दोषों से मुक्ति मिल जाती है। माता का तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा, जिसे नाद की देवी कहा जाता है। देवी दुर्गा का तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता के मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्र शोभित है। यही इनके नाम का आधार है। ये देवी एकाग्रता का प्रतीक हैं। इनके आराधना से आरोग्य का वरदान प्राप्त होता है। माँ चंद्रघंटा ऊर्जा बढ़ाती हैं। जो लोग एकाग्र नहीं रह पाते, क्रोधी स्वभाव और विचलित मन वाले हैं, उन्हें माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। माता का चतुर्थ स्वरूप माँ कूष्मांडा, जिन्हें जननी स्वरूपा कहा जाता है। जगत जननी माँ जगदम्बे के चौथे स्वरूप का नाम कूष्मांडा है। देवी का ये स्वरूप ब्रह्मांड का सृजन करता है। अपनी मंद, हल्की हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कूष्मांडा पड़ा। माँ कूष्मांडा नवीनता का प्रतीक है और सृजन की शक्ति हैं। अपनी लौकिक, परलौकिक उन्नति चाहने वालों को कूष्मांडा माँ की उपासना जरूर करनी चाहिए। माता का पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता, जिन्हें वत्सला स्वरूप कहा जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय की माता होने के कारण ये स्कंद माता कहलाती हैं। स्कंद माता भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। इन्हें मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता के रूप में पूजा जाता है। देवी का ये स्वरूप चित्त में शीतलता और दया भरने वाला है। माता का षष्ठम स्वरूप माँ कात्यायनी, ऋषि पुत्री, जिनको वीरांगना स्वरूप कहा जाता है। नवरात्रि की षष्ठी तिथि देवी कात्यायनी को समर्पित है। इस दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने से वह कात्यायनी कहलाती हैं। माता का ये स्वरूप कर्मठता का प्रतीक है और नारी जाति को प्रेरणा देता है कि वह अपनी दया, तपस्या, संयम और त्याग जैसे गुणों के साथ वीरांगना भी है। माता का सप्तम स्वरूप माँ कालरात्रि, जिनको शुभ भला, शुभांकरी देवी कहा जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन दुर्गा जी की 7वीं शक्ति देवी कालरात्रि की पूजा का विधान है। माँ कालरात्रि को यंत्र, मंत्र और तंत्र की देवी भी कहा जाता है। भयानक स्वरूप के बाद भी शुभ फल देने वाली देवी शुभांकरी नाम से पूजित होती हैं। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश और ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली हैं। माता का अष्टम स्वरूप माँ महागौरी, जिनको पुण्य तेज स्वरूप कहा जाता है। 8वें दिन यानी कि अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माता महागौरी की पूजा का विधान है। देवी का ये स्वरूप शिवप्रिया स्वरूप है, जो उनके साथ कैलाश में विराजित हैं। इनकी उपासना से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं। माता का नवम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री, सिद्धियां प्रदान करने वाली। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति सिद्धिदात्री है। ये सभी सिद्धियों की अधिष्ठाता हैं। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। इनकी उपासना के बाद भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कहा जाता है कि वीर हनुमान को माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही 8 सिद्धियां और 9 निधियों का वरदान प्राप्त हुआ था। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे पेज को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।